So question 8. Sagar draws an after sight bill on 21st November 2019 for ₹21,000. Add 3 months on Prasad. Sagar draws a bill. तो सागर कौन? ड्रॉअर. सागर को अंडरलाइन करिए और उसके पास लिखिए ड्रॉअर. लिखिए लिखिए लिखिए. And draws a bill on Prasad. So who is this Prasad? Drawee. Underline Prasad and write Drawee. No. ठीक है. नाउ एक मिनट भाई साहब सुनिए. सागर ड्रॉज अ बिल ऑफ 21,000 और प्रसाद वो एक्सेप्ट करके सागर को वापस दे रहे. सागर वो बिल जाके बैंक में डिस्काउंट किया 8% पर एनम. 21,000 का बिल था. सागर ने ड्रॉ किया. प्रसाद ने एक्सेप्ट करके सागर को वापस दिया. सागर ने वो बिल क्या किया? बैंक में जाके डिस्काउंट किया. अंडरस्टूड? Is the story clear till here? Great. Now on maturity means on the due date, Prasad finds himself unable to make the payment of the bill. So he is honoring the bill or he is dishonoring the bill? He finds himself unable to make the payment of the bill. So he is honoring the bill or dishonoring the bill? Today very few are typing the answers. Remaining are just sitting idle. Dishonoring the bill. Okay. And he is requesting Sagar to renew the bill. वो सागर को बोलता है और बिल के लिए टाइम चाहिए. He wants to renew the bill. Okay. Sagar accepts the request and draws a new bill for 1 month for 21,750 including interest, which is accepted by Prasad. Oye, the old bill was for how many rupees? Old bill was for how many rupees? The old bill was for 21,000 rupees. But new bill is for 21,750 including interest. So tell me now how much is the amount of interest? तो इंटरेस्ट कितना लिया हमने? 750. फिर सागर डिपॉजिट द बिल इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन. ये जो नया बिल मिला ना रिन्यू करके, सागर ने वो बिल बैंक में जाके डिस्काउंट किया कि कलेक्शन के लिए भेजा? Discounted or sent for collection? Yes, sent for collection. And then Prasad honors the bill on the due date. And obviously बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था. बैंक फ्री में कलेक्ट करके लाएगा क्या? बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता. करेक्ट. सीधी बात, नो बकवास. तो बैंक चार्जेस ले रहा है 250 rupees. Understood? Pass journal entries in the books of Sagar and prepare Sagar account in the books of Prasad. Okay. Sagar account in the books of Prasad. Account. आफ्टर साइट बोला तो 3 months काउंट करने का डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है. ऐसा बताया था. आफ्टर साइट अगर लिखा है बिल के ऊपर तो 2-3 months आफ्टर साइट. यू हैव टू काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. You have to pass journal entries in the books of Sagar.
तो जर्नल ऑफ सागर। उससे पहले कहानी 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 डायग्राम में सागर और प्रसाद है, ठीक है। सबसे पहले सागर ड्रॉज अ बिल। जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता, सागर ने जो बिल बनाया उसको बिल नहीं बोलते। क्या बोलते? बोल। ड्राफ्ट। तो सागर ने एक्चुअली बिल नहीं, ड्राफ्ट बना के भेजा है प्रसाद को, है ना? बोलो बोलो। फिर प्रसाद ने वो एक्सेप्ट किया। अब वो कागज का टुकड़ा क्या बन गया? बिल। और वो बिल वो साइन करके वापस किसको रिटर्न कर रहा है? सगार। व्हाट डिड सगार डू विद दिस बिल? व्हाट डिड सगार डू विद दिस बिल? ओए, discounted the bill. The bill is discounted by Sagar at 8% per annum with his bank. Yes or no? तो सागर भाई जो है, प्रसाद से मिला हुआ जो बिल है, बहुत हो गया, वो सागर भाई किसको दे रहे हैं? बैंक को दे रहे हैं। कलेक्शन के लिए दे रहे हैं कि डिस्काउंट कर रहे हैं? डिस्काउंट कर रहे हैं। अच्छा, डिस्काउंट करेंगे तो बैंक सामने पैसा तुरंत देगा, हाँ या ना? यस और नो? यस। तो बैंक ने पैसा दिया। नाउ यू टेल मी, बैंक पूरा पैसा देगा कि चार्जेस काटेगा? चार्जेस काटेगा। नाउ बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना काटा? द बिल वाज फॉर 21,000। बैंक डिडक्टेड हाउ मेनी परसेंट चार्जेस? टेल मी टेल मी टेल मी। बैंक डिडक्टेड हाउ मेनी परसेंट एज चार्जेस? लुक हियर, 8%। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? बैंक डिस्काउंट किया तो 8% काट रहा है, देखो ना। तो इंटू 8/100। अच्छा, वहां पर एनम लिखा है क्या? पर एनम लिखा है 8% के पास में? पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय पर एनम? पर ईयर। तो वो साल का 8% है। हमारा बिल 1 साल का है कि सिर्फ 3 मंथ्स का है? 3 मंथ्स का है। तो हमको सिर्फ 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, पूरे साल का नहीं करना है। 8% तो फुल ईयर का है, हमको फुल ईयर का नहीं चाहिए, हमको 3 आउट ऑफ 12 मंथ्स चाहिए, है कि नहीं? सो 21,000 का 8% इंटू 3/12 कितना होता है? ह्यूमंस। $420, 420। ओके। बट ड्यू डेट पे वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है। टेल मी, ओरिजिनल बिल कितने का था? 21,000 का। ड्यू डेट पे वो पैसा नहीं दे रहा है, जरा भी नहीं दे रहा है कैश। पूरा का पूरा वो न्यू बिल साइन करके दे रहा है, वो भी कितने का? 21,000 की जगह पर 21,750 का बिल साइन करके दे रहा है। तो दैट एक्स्ट्रा 750 काय का है? इंटरेस्ट का है। बिकॉज वो टाइम पे नहीं दे रहा है, वो डिसऑनर कर रहा है और टाइम मांग रहा है, तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं? यस और नो? यस और नो? तो इसलिए 21,000 की जगह नया बिल कितने का बना है? 21,750। दैट इंक्लूड इंटरेस्ट। आपको नहीं लगता ये रिन्यूअल का चक्कर है? आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? हाँ जी, गुड। और रिन्यूअल में कितना एंट्री होता है डुबा डुबा के? 3। DIP, डिप। डी फॉर डिसऑनर। जूना बिल डिसऑनर हो गया। आप बताओ, जूना बिल किसके पास था? डिस्काउंट किया था ना, तो जूना बिल किसके पास था? बैंक के पास था।
तो ड्यू डेट पे बैंक गया, किसके पास गया? प्रसाद के पास पैसा लेने। प्रसाद ने पैसे दिए? नहीं दिए। तो बैंक क्या करेगा? बैंक जाके वो बिल किसके मुंह पे मारेगा? सागर के मुंह पे मारेगा। क्या रे सागर, तू बोला था प्रसाद पैसा देगा, प्रसाद ने तो नहीं दिया, चल तू निकाल। ऐसा बोलेगा कि नहीं बैंक उसको? सागर के ये बिल किसके मुंह पे मारेगा? प्रसाद के मुंह पे। और प्रसाद को बोलेगा, क्या रे, तूने बोला था पैसा देगा, 3 महीने बाद पैसा देगा बोला था, और आज तू पैसा नहीं दे रहा है। इना चौल में। अंडरस्टूड। अच्छा, प्रसाद ने टाइम पे बिल ऑनर नहीं किया, तो प्रसाद को इंटरेस्ट देंगे, लेंगे कि में प्रसाद से इंटरेस्ट लेने का है। वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट टू हुम? प्रकाश, है ना? अयो क्या हो रही है, क्या हो रही है? हम वो इंटरेस्ट चार्ज, जहां चार्ज वर्ड होता है हम नॉट वाला लाइन कर, इंटरेस्ट हो गया। और कौन किसको, आप बोलिए। प्रसाद। बैंक विल कलेक्ट क्या? 21। आप बैंक तो हमसे 21,000 ही मांगेगा ना। बैंक को ड्यू डेट पे प्रसाद से कितना मिलने वाला था? 21,000। तो प्रसाद ने नहीं दिया तो बैंक हमसे 21,000। अंडरस्टूड। और अब न्यू बिल साइन करके दे रहा है 21,750। हमने इस न्यू बिल का क्या किया देखो तो। हमने ये न्यू बिल का क्या किया? कलेक्शन के लिए दिया बैंक को। नाउ यू टेल मी, जब बैंक को हम कलेक्शन के लिए देते हैं, बैंक हमको इमीडिएटली पैसा देता है क्या? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। When we send the bill to the bank for collection, bank will give us money immediately, yes or no? No. हम बैंक को अभी बिल देंगे, बैंक कलेक्ट करने के बाद हमको पैसा देगा, है ना? अच्छा, ड्यू डेट पे बैंक कलेक्ट कर पाया कि ये भी बिल डिसऑनर हो गया? बैंक कलेक्ट कर पाया कि ये भी बिल डिसऑनर हो गया? Prasad honors the bill on the due date. Look here, Sagar deposited the bill into the bank for collection, and on the due date क्या हुआ? बिल डिसऑनर हो गया है। अंडरस्टूड कि ऑनर हो गया है? ऑनर लिखा है, ऑनर। तो बैंक के पास कलेक्शन के लिए दिया था, बैंक वेंट टू प्रसाद विद द बिल एंड सामने प्रसाद पेड द मनी। अंडरस्टूड। अच्छा, अभी एक बात बताओ, बैंक गया था बिल लेके प्रसाद के पास पेमेंट के लिए, सामने प्रसाद ने पैसे दिए, दे दिए। नाउ यू टेल मी, बैंक वो पैसा खुद रख लेगा कि सागर को आके देगा? सागर ने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, बोला था जाना लेके आना, ऐसा करता जाना प्लेज। बैंक जाके लेके आया, खुद रखेगा कि सागर को आके देगा? यस।
सागर को देगा एक। ऑब्वियसली किसी का बैंक का बाप भाई नहीं होता। तो बता किसने बोला था बैंक को कलेक्ट करके लाओ? हम्म। सो सागर टोल्ड बैंक की पुलिस कलेक्ट करके लाओ, तो इसलिए बैंक विल चार्ज बैंक चार्जेस। ठीक है, चलो जल्दी ड्रॉ दीज। ड्रॉ दीज फास्ट। बच गई। दिस मच इज कॉपीड। ओके, आराम से जल्दी करो।
ऑब्वियसली व्हाई एम आई वेटिंग, अभी 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 आफ्टर सो मच टाइम यू आर आस्किंग सर लिखना है क्या? कौन उठाया रे इसको? सो जा बेटा। क्या हो गया? ये टाइप करते करते अटक गई। लोग, बैंक में बिल डिस्काउंट किया था, ड्यू डेट पे बैंक गया प्रसाद के पास पैसा लेने। बैंक ने मेरे को तो पहले ही पैसे दे दिए थे, जब मैंने डिस्काउंट किया था। अब ड्यू डेट पे बैंक को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बैंक गया प्रसाद के बाद, प्रसाद ने पैसे नहीं दिए, बैंक आके बिल मेरे मुंह पे मार रहा है, मैं सागर हूं, और मुझसे पैसे मांग रहा है, वापस निकाल। मैं जाके बिल किसके मुंह पे मारूंगा? प्रसाद के मुंह पे, और मैं उससे पैसे मांगूंगा। अंडरस्टूड? मैं स्क्रॉल रहा हूं। क्वाइट। फिनिश्ड। मैंने स्क्रॉल किया। फिनिश, स्टार्ट ड्राइंग लाइन्स।
शुड बी ओवर। चलो सबसे पहले कहानी डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट हुआ कि 21 नवंबर 2019 को प्रसाद इज मेकिंग अ बिल ऑफ 3 मंथ, सॉरी सागर इज मेकिंग अ बिल ऑफ 3 मंथ्स ऑन प्रसाद। 21 नवंबर 2019। रेडी एवरीवन, कैमराज ऑन। सबसे पहले सपोज 1 मिनट हो भाई, वी आर राइटिंग सागर्स बुक, सो थिंक एवरीथिंग फ्रॉम सागर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम सागर है, हमने सबसे पहले एक बिल बनाया और प्रसाद ने हमको एक्सेप्ट करके दे दिया। हमारे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है कि नहीं? अच्छा, ये प्रसाद ने हमको ये बिल साइन करके क्यों दिया? पागल है प्रसाद। मैंने ऐसे ये कागज के टुकड़े पे लिखा, ए प्रसाद तू 3 महीने बाद मेरे को दे देना पैसे, और उसने साइन करके दे दिया। पागल है वो, अक्कल नहीं है क्या उसमें? क्यों दिया उसने हमको? बिकॉज हमको पहले का कुछ पैसा उससे लेने का था, और लेने का था मतलब वो हमारा कौन था? डेटर या क्रेडिटर? डेटर था। और अब उसने मुझे बिल साइन करके दे दिया, अब वो मेरा डेटर नहीं रहा। सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्या करने का? क्रेडिट, हाँ या ना? हमने तुरंत ये बिल जाके बैंक में डिस्काउंट किया। क्या किया? डिस्काउंट किया। और इधर देखो, बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस भी काट लिया 420, हाँ या ना? हम ये बिल जाके बैंक को दे रहे हैं, हाँ या ना? तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, करेक्ट, बिल जा रहा है। यस अंशुल, बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट करना चाहिए, है कि नहीं? और सामने बैंक मुझे पैसे दे रहा है। 1 मिनट, बैंक मेरे को घर पे आके कैश देके जाएगा कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगा? हाँ, अकाउंट में। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट। पूरा 21,000 आया कि बैंक ने 420 रुपीज काट लिया? हाँ, तो बैंक इज डिडक्टिंग 24, नहीं 420 रुपीज। तो 21,000 में से 420 हटेगा। ये बैंक ने जो चार्जेस काटा है, दैट इज माई एक्सपेंस और इनकम, दैट इज माई एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये बिल कितने महीने का था? 3 मंथ्स का। कभी बनाया था? 21 नवंबर। चलो 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 चलो, 21 नवंबर से 3 मंथ्स गिनते हैं। 21 नवंबर से 21 दिसंबर, 21 जैन, 21 फेब, प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड, है कि नहीं? तो 24 फेब हो गया। 24 फेब 2020, साल भी चेंज हो गया, है कि नहीं? 21 नवंबर से 21 दिसंबर, 21 जैन, 21 फेब, प्लस 3 डेज, तो 24 फेब। क्या हुआ? रिन्यू हुआ, रिन्यू। DIP, डी फॉर डिसऑनर, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर पेमेंट। यस और नो? यस। तो DIP, डी फॉर डिसऑनर, बिल क्या हो गया? डी फॉर डिसऑनर हो गया। वो बिल मैंने बैंक को डिस्काउंट किया था। बैंक गया प्रसाद के पास बिल लेने, सुनो सुनो सुनो, बैंक गया प्रसाद के पास बिल लेने, बिल का पैसा लेने। प्रसाद ने पैसे नहीं दिए, DIP, डी फॉर डिसऑनर हो गया। तो बैंक आके बिल हमारे मुंह पे मारेगा और हमसे पैसे मांगेगा। हम जाके बिल प्रसाद के मुंह पे मारेंगे और प्रसाद से पैसे लेंगे। हम सागर हैं, बता क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? ठीक है, चलो, ओके सिद्धि।
नाउ लिसन, क्या आ रहा है क्या जा रहा है? बिल आ रहा है और वही बिल जा भी रहा है। बैंक से जो बिल मेरे पास आया वही बिल मैं लेके प्रसाद के पास गया। सेम बिल है कि अलग अलग बिल है भाई? ये मैंने बता दो, सेम बिल है कि अलग अलग बिल है? सेम है ना? तो सेम बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, तो मैं क्या एंट्री करूं? बिल टू बिल। ऐसी एंट्री होती है क्या कभी? नहीं होती। ऐसी एंट्री नहीं होती। तो फिर मैं क्या एंट्री करूं? ये नो एंट्री मत बोल। लुक, लिसन प्लीज, मैंने बैंक में बिल डिस्काउंट करके बैंक से पहले पैसे ले लिए थे। आउच। बैंक से पहले पैसे ले लिए थे और बैंक को बोला था तू प्रसाद से ले लेना। अब अगर प्रसाद ने पैसे नहीं दिए तो बैंक तो हमसे मांगेगा, और हम किससे मांगेंगे? प्रसाद से। तो हमको किससे लेने का है और किसको देने का है, ये बोलो। हमको किससे लेने का है वर्मा जी? हमको किससे लेने का है? यस, प्रसाद से लेने का है। और किसको देने का है? बैंक को देने का है। तो प्रसाद से लेने का है, प्रसाद बिकम्स डेटर डेबिट, और प्रसाद से लेके बैंक को देने का है, बैंक बिकम्स क्रेडिटर क्रेडिट। यही नहीं, हम प्रसाद से 750 रुपीज इंटरेस्ट भी लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? उसने डिसऑनर कर दिया तो हमको प्रसाद से इंटरेस्ट भी लेने का है, लेने का है। तो प्रसाद बिकम्स व्हाट? डेटर। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, उसको क्या करेंगे? डेबिट। और अगर हम प्रसाद से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है कि इनकम? हम प्रसाद से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है कि इनकम? खुराना, इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हो गया? लोग, मेरे को प्रसाद से जूने बिल का पैसा भी लेने का है, लेने का है, बिकम्स डेटर डेबिट। प्लस मुझे उससे इंटरेस्ट का 750 भी लेने का है, लेने का है, वो वापस डेटर बन गया डेबिट, इसलिए दोनों बार डेबिट किया। बता मेरे को टोटल कितना लेने का है उससे? जूने बिल का 21,000 प्लस इंटरेस्ट का 750। यस, 21,750। और अब उसने मुझे 21,750 का न्यू बिल दे दिया है। प्रसाद ने मुझे न्यू बिल दे दिया है। तो अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट। उसने मुझे क्या दिया? बिल दिया है या ना? तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, कम्स इन डेबिट। अंडरस्टूड? नाउ रुको रुको रुको, ये न्यू बिल कितने महीने का है एवरीबॉडी? 1 मंथ। यस और नो? न्यू बिल इज फॉर 1 मंथ। और ये न्यू बिल हम जाके बैंक में दे रहे हैं, काय के लिए? डिस्काउंट कर रहे हैं कि कलेक्शन के लिए दे रहे हैं? कलेक्शन। तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। एंड कैन यू टेल मी, जब हम कलेक्शन के लिए देते हैं तो डेबिट किसको करते हैं? किसको डेबिट करते हैं? करेक्ट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करते हैं। और अब ये 1 मंथ का बिल था, 24 फेब से 24 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस।
24 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। 1 मंथ बोला है, 30 डेज नहीं बोला है। मंथ बोला है तो मंथ गिनने का, मार्च के बाद फेब के बाद मार्च, तो 24 फेब से 24 मार्च प्लस 3 डेज, तो 27 मार्च को इसका ड्यू डेट आया। बैंक गया उसके पास कलेक्शन करने, उसने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने वो पैसे आके हमको दिए, यस और नो? तो हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक हमको आके कैश देगा कि बैंक हमारे अकाउंट में जमा करेगा? अकाउंट में। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट, यस। और आपको याद है क्रेडिट किसको करते हैं? जब कलेक्शन के लिए भेजते हैं और कलेक्ट होता है तो यस, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। जब मंथ है तो डेज देखने का ही नहीं कि नवंबर में 30 डेज है, 21 डेज है, कितना भी डेज है। ओके, वेरी गुड। ये सवाल जो था वो बढ़िया सवाल था, मैं इसका जवाब दूंगा वीर। ओके, नाउ बैंक कलेक्ट करके लाया, मुझे आके दिया, लेकिन बैंक मेरे पास से उसका क्या ले रहा है? चार्जेस ले रहा है। कितना चार्जेस ले रहा है? जरा क्वेश्चन देखो तो। 250 बैंक चार्जेस ले रहा है। ये बैंक चार्जेस मेरे घर पे आके कैश लेके जाएगा कि मेरे अकाउंट में से निकाल लेगा? अकाउंट में। तो मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। और ये बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस। हाँ, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ किसी ने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि सपोज बिल 30 नवंबर को बनाया था फॉर 3 मंथ्स, तो उसकी ड्यू डेट क्या आएगी? बहुत बढ़िया सवाल है, फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया सवाल है, वाह वाह वाह। 30 नवंबर को 3 मंथ्स का बिल है। 30 नवंबर से 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 30 फरवरी। फरवरी में 30 डेज होते ही नहीं है। हमें क्या करने का है? 2020 है तो उसमें 29 डेज होगा फेब का। ना 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 ना, रूल सुन ले, रूल सुन ले, रूल सुन ले। कानून क्या बोलता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि अगर वो महीने में वो डेट ही नहीं है तो उस महीने की लास्ट डेट ले लेने का। तो अगर 30 फरवरी डेट ही नहीं होती तो फरवरी की लास्ट डेट जो भी होगी वो ले लेने का, जो भी होगी वो ले लेने का, और फिर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस डालने का। ऐसा कानून बोलता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अंडरस्टूड? सो 30 नवंबर से 3 मंथ, सो 30 नवंबर से 30 दिसंबर, 30 जैन, 30 फेब। फेब में 30 डेज होता ही नहीं है, तो फिर जो भी लास्ट डे होगा फेब का वो ले लो, प्लस 3 डेज डाल दो, तो मार्च में 3 तारीख पे आ जाएगा ड्यू डेट। तो 3 मार्च विल बी द ड्यू डेट। ओके, किसी ने पूछा ये 27 मार्च कहां से आया? भाई ये नया बिल जो हमको मिला था रिन्यू करके, कब मिला था? 24 फेब को। और ये न्यू बिल जो था वो कितने महीने का था? न्यू बिल 1 मंथ का था। तो 24 फेब से 1 मंथ, 24 फेब से 24 मार्च प्लस 3 डेज, तो 27 मार्च को उसकी ड्यू डेट आई। बैंक कलेक्ट करके लाया और मेरे हाथ में पैसा दिया, मेरे अकाउंट में डाल दिया, और फिर मेरे अकाउंट से चार्जेस निकाल लिया। अंडरस्टूड? बैंक को देना बाकी है सर? बैंक को देना बाकी नहीं है बॉस, बैंक को देना बाकी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक को देना बाकी है पहले बिल का, बैंक को देना बाकी नहीं है।
DIP में, अरे जब वो डिसऑनर हुआ था तब हमने बैंक को क्रेडिट किया था कि नहीं? इसका क्या मतलब होता है? हम बैंक अकाउंट क्रेडिट कब करते हैं? जब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाता है। तो बैंक जब डिसऑनर हुआ ना, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल लिया, खत्म। और मेरे को अभी प्रसाद से वो वसूल करने का है। आई रिपीट, लुक हियर, डी फॉर डिसऑनर हुआ, बैंक ने सीधा मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल लिया। मैंने बैंक में जाके क्या किया था? डिस्काउंट किया था। तो बैंक को ड्यू डेट पे प्रसाद से पैसा मिलना मांगता था, प्रसाद ने पैसा नहीं दिया, बैंक मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल लिया, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। अब मैं जाके प्रसाद से पैसा मांगूंगा, क्या रे तू पैसा नहीं दिया, छटंगा नहीं। तो बैंक से पैसा, प्रसाद से पैसा लेने का, प्रसाद बिकम्स डेटर डेबिट। यही नहीं, हमको प्रसाद से इंटरेस्ट भी लेने का है 750, उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया ना, तो इंटरेस्ट भी लेने का है, लेने का है तो प्रसाद बिकम्स डेटर डेबिट। और हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट हमारा इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट दिया किधर है यार? अभी तक दिया नहीं है। मैंने एंट्री क्या पास की? इंटरेस्ट मिल गया, एंट्री पास किया, पैसा आ रहा है, कम से डेबिट किया गया इधर। नहीं, मिला नहीं है, मिलने वाला है, इसलिए प्रसाद को डेबिट किया कि उससे लेने का है। और अब उससे जूने बिल का प्लस इंटरेस्ट मिला के टोटल में उससे बिल, नया बिल वसूल कर रहा हूं। अंडरस्टूड? एनीवेज, कॉपी, जल्दी कॉपी। मैं नरेशन लिखते हैं, तुम लोग कॉपी करो। कॉपी फास्ट। हाँ हाँ, नरेशन लिखता हूँ, लिखता हूँ, आप जल्दी लिखो। फास्ट फास्ट, ಬೇಗ ಬರಲೆ।
टोटल स्क्रीन पे 5 एंट्री लिख ली। Have you finished writing these 5 entries? Is this much over? Need to scroll. So the next 3 entries now. First finish this off. And those who have finished, do the totals. Are we through?
शुड बी ओवर नाउ. नाउ प्रसाद का जर्नल पूछा ही नहीं है, लेकिन प्रसाद का लेजर पूछा है. प्रसाद के लेजर में सागर का अकाउंट पूछा है. इन द लेजर ऑफ प्रसाद वी हैव टू प्रिपेयर सागर अकाउंट. तो सागर का अकाउंट बनाने के लिए प्रसाद के लेजर में प्रसाद के जर्नल से पोस्टिंग होगा, तो प्रसाद का जर्नल चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. तो कहानी स्टार्ट हुआ. लुक एट द डायग्राम्स फास्ट अगेन एंड स्टॉप. लुक एट द डायग्राम्स वंस अगेन. नाउ वी आर प्रसाद. हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है. लुक एट द डायग्राम फर्स्ट वन. वी आर प्रसाद. नाउ क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. ड्राफ्ट आ रहा है, बिल जा रहा है. ड्राफ्ट आ रहा है, कम्स इन डेबिट. ड्राफ्ट की कोई वैल्यू होती है नहीं, तो जीरो वैल्यू की एंट्री करेंगे क्या. नहीं, तो फॉरगेट ड्राफ्ट. तो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. ड्राफ्ट फॉरगेट ड्राफ्ट. क्या जा रहा है, बिल. बिल इज गोइंग आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल. यस, बिल्स पेएबल. अच्छा, हमने ये बिल्स पेएबल साइन करके किसको दिया. हम प्रसाद है, हमने ये बिल साइन करके किसको दिया, सागर. क्यों दिया उसको हमने बिल साइन करके. ऐसे ही वो आया था, ऑटोग्राफ प्लीज, ऐसा साइन करके दे दिया, नहीं ना. तो व्हाई डिड वी गिव हिम द बिल, व्हाई डिड वी एक्सेप्ट एंड गिव हिम द बिल. बिकॉज हमको उसको पहले का पैसा देने का था. देने का था मीन्स ही वॉज माई वॉट, creditor, and now I paid him by giving him the bill, so he ceases to be my creditor. तो उसको डेबिट. अच्छा, अभी मैंने जो बिल उसको दिया, वो बिल वो लेके जाके बैंक में डिस्काउंट करके आया. मैं पिक्चर में हूं, यस और नो. लोग, मैं प्रसाद हूं, मैंने उसको अभी अभी एक बिल साइन करके दे दिया. अब मैं यहां खड़ा हूं. सागर goes to the bank and gets the bill discounted. Am I in this picture? Am I involved? No. So no entry. On the due date, there is renewal. So how many entries? 3 entry. प्रश्न जरा डायग्राम देखो क्या आ रहा है. डायग्राम DIP में D फॉर डिसऑनर क्या आ रहा है, बिल. बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट. नाउ वेट, ड्यू डेट दैट इज आफ्टर 3 months. तो 21st November से December, 21st Jan, 21st Feb plus 3 days. So 24th Feb 2020. बिल आई कम्स इन डेबिट. डी फॉर डिसऑनर कर दिया. क्या हमने सागर को पैसे दिए ड्यू डेट पे बिल के सामने. डिड वी गिव हिम द मनी, डिड वी. नो. तो क्या सागर हमको छोड़ देगा, नो. तो हमको सागर से पैसा लेने का है कि हमको सागर को देने का है, देने का है. ही देने का है, तो ही बिकम्स अवर क्रेडिटर. एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिट, नॉट ओनली दैट, टाइम पे ऑनर नहीं किया तो हमको उसका 750 भी देने का है. देने का है, अगेन देने का है, तो ही बिकम्स अवर व्हाट, क्रेडिटर. ओके, एंड वी हैव टू गिव हिम इंटरेस्ट बिकॉज हमने टाइम पे बिल ऑनर नहीं किया. चार्जिंग इंटरेस्ट, हमको उसको इंटरेस्ट देने का है, देने का है, क्रेडिटर क्रेडिट. एंड अगर हमको उसको इंटरेस्ट देने का है तो दैट इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस और इनकम. We have to give him interest, right? So it is our expense or income. Expense, expenses and losses. Okay, and अब दे दे नहीं रहा, ceases to be creditor, तो वो डेबिट. और उसको बिल साइन करके दे दिया, पेमेंट DIPP पेमेंट. बिल साइन करके दे दिया है, तो बिल इज गोइंग आउट. What goes out. Now this bill is for 1 month.
Are you able to hear me? Yes. This bill is for 1 month. New bill which I have signed and just now given to Sagar, 21,750. As soon as I gave Sagar the bill, Sagar went to the bank and gave it for collection. Am I involved there? Am I involved in that? No. हम डायरेक्टली अभी पिक्चर में कभी आएंगे? ड्यू डेट पे. नाउ दिस इज 1 month बिल. तो 24th Feb से 24th March 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड. 27th March ड्यू डेट पे बैंक हमारे पास, जिसको कलेक्शन के लिए दिया था ना सागर ने, बैंक हमारे पास पैसा लेने आया, हमने उससे बिल ले लिया और हमने बैंक को पैसे दे दिए. क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? यस, बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, एंड यस, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिल तो आता है जी, तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, एंड कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. ओके, एंड स्टॉप. ओ, लास्ट डायग्राम. बैंक ने सागर को चार्जेस चार्ज किए, बैंक चार्जेस. आर वी इन्वॉल्व देयर? Are we involved in that transaction? No. So forget it. That's all. These are the only entries that we have. Start.
No one is exiting till 8 o'clock. Huh? I have not given anyone any information to exit. Is it? I did not see. Now, they have asked me to prepare whose ledger. जरा क्वेश्चन देखेंगे प्लीज आप. They have asked me to prepare whose ledger. नहीं क्वेश्चन देखो. शर्मा ने कहा क्या आपकी टेक्स्ट बुक है उस पर नजर डालने में शर्मा ने कहा क्या. कोई बोल रहा है प्रसाद, कोई बोल रहा है सागर. मैं ना कंफ्यूज हो गया. किसका लेजर है भाई. लास्ट एंट्री रॉन्ग नहीं है यार, बराबर है. एक महीने का बिल था 24 फेब से 24 मार्च. ओ यस, साल खत्म गलत है. 20 नॉट 21. करेक्ट करेक्ट. थैंक यू. सब लोग छापने वालों डेट चेंज करो. Now tell me, look at this and tell me किसका लेजर बनाने का है. अच्छा उल्टा सवाल. लेजर कोई बुक होती है क्या? यस और नो. यस, लेजर एक बुक होती है. जैसे जर्नल एक बुक होती है वैसे लेजर भी एक बुक होती है. और वो बुक है प्रसाद की और उसमें हमको सागर का अकाउंट बनाने का है ना. एम आई अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली नाउ. तो किसकी बुक है वो? लेजर प्रसाद. तो मैंने पूछा था किसका लेजर बनाएंगे? प्रसाद का. और प्रसाद के लेजर के अंदर किसका अकाउंट बनाने का है? सागर. तो प्रसाद का लेजर है जिसके अंदर सागर का अकाउंट बन रहा है.
लेजर ऑफ प्रसाद, उसके अंदर सागर का अकाउंट बनाने का है। कि जल्दी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग सुनो। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट एवरीबडी स्टॉप। अरे ड्रॉ करना बंद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई हैव डिस्कस दिस इन क्वेश्चन नंबर 1, बट उसको तो बहुत साल हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसको। गाइस मैंने आपको बोला था जब भी लेजर बनाने बोलेंगे पहले सोचना पड़ता है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस होता है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। याद आया, ऐसा कुछ बात हुआ था कभी बचपन में? हाँ, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस होता है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो पहले ये डिसाइड करो कि ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, और अगर है तो फिर बाद में ये डिसाइड करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे है कि क्रेडिट पे। बट पहले ये तो डिसाइड करो कि ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। ओके, सो स्टॉप एवरीबडी एंड लेट्स थिंक। चलो सब लोग थिंकने का एक्टिंग करो। हाँ ऐसा, स्टॉप। मैंने आपको बचपन में बोला था कि जब कहानी में अभी अभी मैंने आपको गुड्स बेचा है और इसलिए आपसे मैं एक बिल साइन करवा के ले रहा हूं। अभी अभी मैंने आपको गुड्स बेचा है इसलिए बिल बना रहा हूं। तो पहले का बाकी था इसलिए बिल बन रहा है? नहीं। तो फिर ओपनिंग बैलेंस नहीं है। बट अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा स्टार्ट हुआ, मैंने बिल बनाया, आपने बिल एक्सेप्ट करके दिया, तो आपने क्यों एक्सेप्ट किया होगा? पहले का बाकी होगा इसलिए ना, तो मतलब पहले का बैलेंस होना चाहिए फिर, तो फिर ओपनिंग बैलेंस होगा। सो क्वेश्चन का स्टार्ट देखने का डिसाइड करने के लिए कि ओपनिंग बैलेंस है कि ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन का स्टार्ट देखने का कि वेदर यू हैव ओपनिंग बैलेंस और नॉट, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट। ठीक है? ओए अब बहुत हो गया, आई नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। तू क्वेश्चन पे ध्यान दे। कभी कभी ओपनिंग बैलेंस होता है, कभी कभी नहीं होता। एवरीबडी, ओए एवरीबडी, अगर कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैंने आपको गुड्स बेचा और फिर आपसे बिल साइन करवा के ले लिया, तो बिल क्यों बन रहा है? अब भी मैंने गुड्स बेचा इसलिए बन रहा है ना, कि पहले का बाकी था इसलिए बन रहा है? पहले का बाकी था इसलिए बन रहा है क्या? नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है। बट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैंने बिल बनाया, आपने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो मतलब पहले का बाकी होगा इसलिए बनाया ना, तो फिर ओपनिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये क्वेश्चन का स्टार्ट देख के बताओ ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। क्वेश्चन का स्टार्ट देख के बताओ ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। डू वी हैव ओपनिंग बैलेंस? Yes, because the question directly started, Sagar draws a bill and Prasad accepts it. Why is Prasad accepting? Because there is some pending money to be paid. पहले का बाकी है, पहले का बाकी है तो ओपनिंग बैलेंस दिखाओ।
तो ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। हेलो, मेरा टेंशन अब शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ। अगर ओपनिंग बैलेंस दिखाना है तो सेकंड क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे दिखाना है कि क्रेडिट पे दिखाना है, अब वो डिसाइड करना है। ओ, कभी कभी डेबिट पे दिखता है, कभी कभी क्रेडिट पे दिखता है, सोचना पड़ता है। तो चलो फिर से सोचने की एक्टिंग करते हैं। 1 2 3 एक्शन। हाँ, नाउ हाँ, लास्ट में वर्ष में कुछ नहीं पता चलेगा, अब भी पता चलेगा। ओपनिंग बैलेंस लास्ट में कैसे, ओपनिंग बैलेंस पहले होता है। किसका बुक बना रहे हैं हम लोग? प्रसाद का, है ना, ये प्रसाद का लेजर है। तो प्रसाद के हिसाब से सोचो, पहले से सागर से पैसा लेने का बाकी था कि देने का बाकी था? कहानी में स्टार्ट ऐसा हुआ है कि सागर ने बिल बनाया और मैं प्रसाद हूं, मैंने बिल साइन करके उसको दे दिए, है ना? अरे हद है, अभी यहां ध्यान दे। ओपनिंग बैलेंस पे आओ, कम टू द ओपनिंग बैलेंस। प्रसाद की नजरों से देखा तो ऐसा लगा, प्रसाद के एंगल से सोचना है ना, थिंक फ्रॉम प्रसाद पॉइंट ऑफ व्यू। ओए यार थिंक, क्या बात है, क्या एक्टिंग है वीर, वाह भाई। सागर ड्रॉ किया था और मैंने उसको एक्सेप्ट करके दिया, मैं प्रसाद हूं, मैंने उसको एक्सेप्ट करके दिया बिल। इसका मतलब मुझे पहले का कुछ उससे लेने का था कि मुझे पहले का कुछ उसको देने का था? देने का था, मतलब वो मेरा कौन था? करेक्ट, क्रेडिटर था। और क्रेडिटर्स ऑलवेज शो विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो कहानी जब स्टार्ट हुई थी ना, तब वो पहले से मेरा क्रेडिटर था, मुझे उसको पैसा देने का था, तो वो मेरा पहले से 21,000 का क्रेडिटर था। अंडरस्टूड? क्रेडिटर शो क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस इसलिए क्रेडिट पे आया। अंडरस्टूड? वी आर राइटिंग प्रसाद लेजर, तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम प्रसाद पॉइंट ऑफ व्यू। हमको सागर को पैसा देने का है, करेक्ट। हमने उसको बिल साइन करके दिया, मतलब पहले का कुछ हमको उसको देने का था। देने का था मींस ही वाज माय व्हाट? क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर्स ऑलवेज शो विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। so opening balance on the credit side. understood? चलो लिख लो सब लोग। यस, कहानी जब शुरू हुई वो डेट पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है। भाई सागर को प्रसाद को नहीं देने का है, प्रसाद हैज टू गिव सागर, इसलिए तो प्रसाद साइन करके बिल दे रहा है उसको। समझे? डन। नाउ फर्स्ट एंट्री, सागर डेबिट है कि क्रेडिट है? एवरीबॉडी, फर्स्ट एंट्री सागर डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है। सागर अकाउंट को डेबिट करना है 21,000। अग्रीड? तो लेट्स गो टू सागर अकाउंट एंड वहां पर डेबिट से यहाँ डेबिट तो लिखा ही नहीं। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मम्मी ने नहीं देखा। एनीवेज फर्स्ट एंट्री में हमको सागर अकाउंट डेबिट करना है 21,000। तो आइए 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 सागर के अकाउंट में आइए और डेबिट साइड पर लिखिए, कितना लिखिए? 21,000 लिखिए। डेबिट पे 2 लिखते हैं कि बाय? बताना भाई। 2, कुछ भी बोलती है। 2। अच्छा एक मिनट, जब सागर को हम डेबिट करेंगे नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे। क्रेडिट में कौन है भाई? हु ही हु बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट।
अब सेकेंड एंट्री, सागर है, क्या करना है सागर को, क्या करना है, ये दर्शन जरा जल्दी बोल, सागर को क्या करना है सेकेंड एंट्री में, डेबिट या क्रेडिट, क्या डेबिट, डेबिट तो बिल्स पेबल है, तो अभी क्रेडिट ही बचा ना, क्या करता है, देख के भी बराबर से नहीं बोल सकता है। सागर को क्रेडिट करने का है, तारीख है 24 Feb 20, अमाउंट है 21,000, सागर को क्रेडिट करने का है, क्या तारीख थी 24 Feb 20 और 21,000 क्रेडिट करने का है। और सागर को जब हम क्रेडिट करेंगे ना, नाम डेबिट वाले का लिखेंगे, डेबिट कौन है, बिल्स पेबल, तो बाय बिल्स पेबल, या भाई इधर नरेशन नहीं होता है लेजर में। थर्ड एंट्री, रुको ना गाइस एंड बेल्स, स्टॉप राइटिंग। थर्ड एंट्री में सागर को क्या करने का है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट 750 क्रेडिट करने का है। ओके तो 24 Feb 20 सागर को 750 क्रेडिट करने का, और जब हम क्रेडिट करते हैं नाम डेबिट वाले का लिखते हैं, डेबिट में कौन था उधर, इंटरेस्ट, भाई तारीख देखना है यार, कौन सी तारीख को कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री, सागर डेबिट करना है 21,750, सागर को डेबिट करना है 21,750, तारीख है 24 Feb 20, 21,750, और जब हम सागर को डेबिट करेंगे नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे, यस और नो, ओ यस यस यस, यहां पर तो हेलो गलती से ना मिस्टेक हो गई है, वो ओपनिंग बैलेंस में 2020 नहीं 2019 है, here and here, इधर भी फर्स्ट एंट्री इज आल्सो 2019। मेड द चेंजेस। अच्छा अभी लास्ट एंट्री बाकी है, ऐसा लास्ट एंट्री देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, सागर है, लास्ट एंट्री में सागर है, सागर नहीं जाने दे, तो टोटल प्लीज, यस एंड में कुछ बचा नहीं, बिकॉज एंड में वो ऑनर करके चला गया ना। ओके, एवरी टाइम टोटल मे नॉट टैली, जरूरी नहीं है, अगर लास्ट में कहानी ऐसे छोड़ दी थी बिल डिसऑनर हो गया और उसके बाद नया कुछ आगे बढ़ा ही नहीं, अगर डिसऑनर हो गया तो पैसा लेना बाकी होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। ओके so it may show closing balance at the end,
ओपनिंग बैलेंस हमेशा बीडी लिखते हैं, चाहे डेबिट पे ओपनिंग बैलेंस हो या क्रेडिट पे ओपनिंग बैलेंस हो। बी फॉर बिगिनिंग, बी फॉर ब्रॉट डाउन, एंड सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरिड डाउन। तो बिगिनिंग बैलेंस में बी फॉर बिगिनिंग, बी फॉर ब्रॉट डाउन, चाहे डेबिट पे हो या क्रेडिट पे हो। ओके, बिगिनिंग बैलेंस है ना, तो बी फॉर बिगिनिंग, बी फॉर ब्रॉट डाउन, चाहे फिर वो डेबिट पे हो या क्रेडिट पे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिगिनिंग बैलेंस इज ब्रॉट डाउन, बी फॉर बिगिनिंग, बी फॉर ब्रॉट डाउन, एंड सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरी डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस होता है तो कैरी डाउन। ओके, नाउ